दोस्तों हाल ही में आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा जिस वीडियो के अंदर मेट्रो में कुछ 3 से 4 लड़कियां बहुत ज्यादा गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, बुरी बुरी गालियां देती हैं। वो वीडियो जब आपके पास आया होगा तो आपको भी थोड़ा सा असहज महसूस जरूर होगा और आपको लगा होगा कि भाई इन लड़कियों को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया गया और अभी तक इन लड़कियों पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जिस वक्त वो लड़कियां इतनी गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी और जो लड़की उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी, उस वक्त उस पर क्या बीती होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है और वो लड़की आज आप सभी के सामने मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्रुति की। श्रुति आज हमारे साथ आई हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए और इस मामले को पूरी तरीके से क्लियरली बताने के लिए। श्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज फीवर पर। या थैंक यू सो मच जुनैद अपने प्लेटफॉर्म को लाने के लिए एंड इस इशू के बारे में बात करने के लिए आई रियली जी। अप्रिशिएट इट। और जहाँ तक उस इंसिडेंट की बात होती है तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिल्ली मेट्रो में कुछ इस तरह का इंसिडेंट फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब बहुत सेफ मानी जाती है दिल्ली मेट्रो। हमारे पास में सीआईएसएफ दिल्ली मेट्रो का पूरा सिक्योरिटी होती है, तो वी फील सेफ एंड स्पेशली विमेन कोच, लेडीज कोच बनाया है इसलिए हाँ गया जी। होता है सो दैट वी कैन फील सेफ। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं हौज खास से चढ़ती हूँ उस कोच के अंदर, तो ये जो 4 लड़कियाँ हैं जिसकी वीडियो भी आपने देखी होगी अभी, वो सब मतलब अपने आप में ही आपस में ही ना वो अब्यूज कर रहे थे आपस में खुद जी। को। और मतलब एज लॉन्ग एज दे वर डूइंग इट बिटवीन अमंग देमसेल्व्स, मतलब कि जब तक वो खुद में अपना शोर शोर मचा रखा था। मतलब आप ये मान सकते हो कि नॉर्मली हौज से बहुत भीड़ चढ़ती है, आपको पता ही है। तो जैसे ही कोच में हम लोग आते ना, ऑलरेडी बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। वो अपने आप ही मतलब ऐसा होता ना, अटेंशन लेने के लिए बहुत बात बोले जा रहे थे। बट देन हम लोगों ने सोचा कि पहले तो मतलब देखो, फर्स्ट गो में सबको ये लगा कि यार ये मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, क्योंकि मतलब जैसे एक मेंटल पर्सन बिहेव करता है ना कि भाई किसी को भी जाके कुछ भी बोल दिया है ना, तो उस तरीके का बिहेवियर था उनका। तो मतलब पहले तो आपस में ही बोले जा रहे थे, चिल्ला रहे थे। फिर सबसे पहला इंसिडेंट ये होता है कि जो विमेन फ्लोर पर बैठी थी ना, आपको पता ही है लेडीज कोच में, तो जैसे जो सब फर्श पे बैठे थे, फ्लोर पर बैठे थे, तो इन लोगों ने ना उनको पोक करना शुरू कर दिया ओके। आउट ऑफ नो रीजन। ठीक है, आउट ऑफ नो रीजन, मतलब कोई रीजन नहीं था, अपना नॉर्मल बैठे हैं, किसी ने उनको कुछ बोला नहीं ना, ना उनने हमको कुछ बोला ना हमने उनको कुछ बोला, लेकिन आउट ऑफ नो रीजन दे स्टार्टेड सेइंग थिंग्स लाइक कि अरे ये सब तो नीचे बैठी हैं, इनके लिए तो भंडारा लगाओ, पूरी सब्जी खा लो, पूरी सब्जी खा लो, एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग दैट। ठीक है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बट स्टिल हमारी पेशेंस आप देखो, वहां पे किसी ने कुछ नहीं बोला, बिकॉज वही पॉइंट था कि भाई इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए हमको, क्योंकि हम इनको जितना बोलेंगे उतना ही ये लोग रिएक्ट करेंगे, है ना, और उतना ही गलत गलत चीजें बोलेंगे हमको। तो हमने वो अच्छा। चीज भी, चलो ठीक है। हाँ, तो यहाँ हमने मेरा सवाल, यहाँ मेरा एक सवाल आपसे ये है, सॉरी आपको बीच में रोकने के लिए। जिस वक्त वो लड़कियां मेट्रो के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, गालियां दे रही थी, हम सभी ने वो गालियां सुनी है। वो लड़की होके सामने वाली लड़कियों को इस तरीके की गाली दे रही हैं। सबसे शर्मनाक बात तो यही है, खुद भी वो एक महिला है और आने वाले वक्त में वो भी किसी बच्चे की माँ बनेंगी या फिर मतलब कुछ भी आप कह लीजिए। और जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उन शब्दों का आप उस वक्त सुन रही थी। बहुत सारे लोग होते शायद सुन भी ना पाते, वीडियो देख के बहुत सारे लोग असहज महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो से इरिटेट हो रहे हैं। आप उस वक्त सामने बैठी थी, उन गालियों को सुनकर जब वो कानों में आ रही थी गालियां, एक नहीं लड़की 3 से 4 लड़कियां एक साथ जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, तब आपके मन में उस वक्त क्या चल रहा था? सबसे पहले तो मैं फ्रीज हो गई थी वहां पर। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि इन्होंने बोल क्या दिया। हम्म। ठीक है, मतलब आज तक जिंदगी में, है ना, हम्म। मैंने कभी भी ना तो वैसे शब्द सुने हैं, और ये चीजें मतलब आप ये मान लो 15-16 साल की लड़कियां हैं, है ना, अंडर एज है, और उनके मुंह से ऐसी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इट्स अ रेप थ्रेट, या है ना। मतलब देखा जाए क्या, जो अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो उन्होंने जो भाषा का उपयोग किया है, जो बातें उन्होंने बोली है, दैट्स सरेआम थ्रेट दिया है उन्होंने। उन्होंने बोला है कि निर्भया कांड में जो हुआ है हम तुम्हारे साथ वो कर देंगे। उन्होंने आप इस शब्द का ओडेसिटी इस्तेमाल किया था, देखो। निर्भया शब्द का उन्होंने खुद इस्तेमाल किया था। उन्होंने नहीं, लेकिन आई कैन नॉट से व्हाट दे सेड,
यू कैन डेफिनेटली आप हम्म क्लिप में हम्म देख सकते हो, हम्म हम्म जो उस कांड में हुआ था हम्म उसको उन्होंने वर्बली बोला। वो कांड ही अपने आप में इतना ट्रॉमेटिक है कि हर एक लड़की की रूह कांप जाती है। इमेजिन आपको कोई वो थ्रेट में बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी, वो चीज जी कितनी खराब है, कितनी जी ज्यादा खराब है। और दूसरी बात कि ये जो अगर गालियां है ना, ये एंड का पार्ट है ना। हम्म इससे हम्म पहले कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट ये था कि मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहला इंसिडेंट बताया था कि हाँ उन्होंने जी ऐसे लड़कियों को बोला कि भाई भंडारा चल रहा है क्या, पूरी खा लो, ये वो। उसके बाद में एक दिव्यांगजन मतलब एक डिफरेंटली एबल्ड लेडी बैठे हुए थे पास में, ठीक है। तो अब देखो उनको वो उन्होंने 2-3 बार ही पूछा कि भाई क्या कौन सा कोच है, कौन सा स्टेशन है, कौन सा स्टेशन है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो सिचुएशन, अगर वो शोर ही मचाए जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं पूरी खा लो, पूरी खा लो। हम्म डू यू थिंक हम्म कि मतलब हम जो एक्चुअल में हेल्प के लिए मांग रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा स्टेशन है, हम उनको सुन पाएंगे? गुस्सा आएगा ना कि भाई तुम बिल्कुल बेमतलब में क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो। सो दैट इज बिल्कुल व्हेन वी इंटरव्यू एंड सेड कि भाई चुप हो जाओ, ये क्या तरीका है। देन एक लड़की गई, उनसे पूछा कि भाई आपको कौन से स्टेशन पे उतरना है। एंड उसके बाद में मतलब सोचो पास में जाके उन्होंने पूछा, तब जाके फिर वी वर एबल टू हेल्प हर आउट। ये सेकंड इंसिडेंट हुआ था। थर्ड, जब मुनीरका पर उनको उतरना था ना, तो उन्होंने क्या किया, गेट आप देखो, वीडियो को देखो, गेट पर वो 4 लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है। नीचे एक पैसेंजर बैठी हुई है, वो उस पर लदे जा रही है ना, मतलब ऐसे मैंने वो गिरे देखा जा था रही है। जी जी हाँ, वो ऐसे गिरे जा रही है, मतलब क्यों भाई, कोई सेंस है? नहीं है ना। तो भाई फिर उस लड़की ने भी बोला कि भाई तुम हट जाओ यहाँ से, मैं मतलब समझ रहे हो कि मतलब बहुत ही अजीब सा ही हम्म बिहेवियर था उन लड़कियों का। एंड बिल्कुल फिर उसके बाद में वीडियो में भी आप देखोगे, वो ना एक लड़की को पोक करे जा रही थी, एक लड़की को उन्होंने बोला, ठीक है, बोले जा रही है बार बार कि ओए चश्मिश काले टॉप वाली, चश्मिश काले टॉप वाली, उसको बोली जा रही है, बोली जा रही है, ठीक है। उसके बाद में जब हमने उनको सुनाना शुरू किया ना कि भाई तुम पागल हो क्या, ये चीप हरकतें क्यों कर रही हो, तो भाई हम्म उन्होंने फिर गालियां देनी शुरू करी हैं। एंड जब ये जो वीडियो है, वीडियो एक पैसेंजर ने रिकॉर्ड करी थी, चारवी ने, मैं उसके पास अच्छा में थी, ठीक है। चारवी इज द वन हु रिकॉर्डेड द वीडियो। उसने बोला उनको कि भाई अब मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, ये क्या तरीका है, और ये वीडियो में दिखाऊंगी पुलिस वालों को। हमारा तो ये बोलना हुआ और उन लड़कियों और का गाली देना शुरू हुआ। ये पूरा अच्छा रिएक्शन वीडियो अच्छा एंड जब इतना मतलब इतना ट्रॉमेटाइजिंग था वो सुनने में कि भाई आई होप कि ये चीज, ये इंसिडेंट किसी और किसी के लड़की साथ को कभी फेस ना करना पड़े। मैं तो कहता हूँ किसी लड़की को फेस ना करना पड़े और साथ ही किसी लड़के को फेस ना करना पड़े, क्योंकि जब ये वीडियो मेरे पास आया, जब ये मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, तो मतलब अंदर से बहुत ज्यादा इरिटेटिंग ये वीडियो मुझे लगा अंदर। मतलब होता है ना, किसी चीज को देख के हमें अंदर से बुरा लगता है, वो मुझे देख के लगा। उस वक्त मुझे ये फील हो रहा था कि अगर मैं वहां बैठा होता या फिर कोई और मेरी जगह बैठा होता तो वो कैसा फील करता। जिस वक्त वहां सभी लोग, मेट्रो के अंदर बच्चे भी सफर करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, बुजुर्ग भी करते हैं, और वहां ऐसी हरकत। और जब मैंने आपका ये इंटरव्यू लेने से पहले मैंने कुछ लोगों से सवाल पूछे कि मैं श्रुति से क्या पूछूं, आप अपनी तरफ से कोई सवाल बताएं। तो कुछ लोगों का सवाल था कि आप श्रुति से एक बार जरूर पूछिएगा कि उस वक्त जब वो वहां पर बैठी थी और वो लड़कियां वहां मौजूद थी, इतने सारे पैसेंजर्स थे, तो किसी ने उन लड़कियों को उठकर चांटा क्यों नहीं मारा। ऐसा सवाल कई लोगों के तरफ से आया है। बिल्कुल जायज सवाल है। मेरी वीडियो पे भी तमाम मतलब आप ये मान लो 2000 से ज्यादा लोग कमेंट कर चुके हैं कि भाई छांटा क्यों नहीं मारा। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स वीडियो डाल रहे हैं, जिन जिनके 5 लाख फॉलोअर्स हैं, वो तक ही वीडियो जी डाल रहे हैं कि भाई अगर मैं होती इसकी जगह तो मैं चांटा रख देती। देखो यार, उन सब लोगों के लिए मेरे को एक ही चीज बोलनी है कि इट इज इजियर सेड देन डन, ठीक है। हम्म पहली बात तो मैं नहीं चाहूंगी कि कभी किसी को ये इंसिडेंट फेस करना पड़े। फेस करना पड़े। बट अगर आपको ये सिचुएशन फेस भी करनी पड़ रही है ना, तो जो लोग इतना गंद बोल रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि ऐसे लोगों को अगर आप वायलेंस के मतलब अगर आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ में उठा लो, अगर आप उनको वायलेंस से टैकल करो, डू यू थिंक इट विल एंड वेल? मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो इतना गंदी लेवल की इतनी गंदी बातें कर सकते हैं जो ना, उन इतने लोगों के गंदे लिए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड मैं ये नहीं बोल रही कि आपको इससे डरना है। आप वहां हम्म पर देखो, इट्स अ लेसन लर्न आफ्टर दिस हम्म इंसिडेंट। इससे पहले मुझे हम्म भी नहीं पता थी। तो मेरी सीआईएसएफ से बात हुई,
एंड उन्होंने मुझे बताया कि हम हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते थे, या जो इमरजेंसी बटन होता है, अगर बहुत ज़्यादा एस्केलेटेड सिचुएशन है, इमरजेंसी बटन को हम दबाते, मेट्रो वहीं रुक जाती, सीआईएसएफ के जवान आते वहाँ पे, और इन लोगों पर वहीं पे तुरंत ही एक्शन लिया जाता। इनको मेट्रो से बाहर भी नहीं, ये लोग मतलब ये लोग बाहर एग्जिट भी नहीं कर पाते अनटिल अनलेस इन पर एक्शन नहीं होता तब तक। तो मतलब आप समझ रहे हो कि वहां पे ये एक्शन लिया जा सकता था कि सीआईएसएफ को या तो हेल्पलाइन पे कांटेक्ट किया जा सकता था, या विमेन हेल्पलाइन को कर सकते थे, या फिर हम इमरजेंसी कॉल बटन भी अगर प्रेस करते तो वहां पर हमारे लिए आ जाते, सीआईएसएफ डीएमआरसी इंटरवीन करते और हमको प्रॉपरली लड़कियों को सबक सिखाया जाता उस टाइम। अब मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि भाई आपको लगता है कि चांटा मारोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप पहली बात तो खुद रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन सकते भाई क्राउड में। आप समझो उस बिल्कुल। चीज को, आप जाके 2 थप्पड़ जड़ दो, मैं तो कहती हूँ ठीक है भाई, तुम में हिम्मत है तुम जड़ो, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई इंसान स्मार्ट भी डिसीजन ले रहा है ना कि मैं कंप्लेन करूंगी उस चीज की, तो दैट डज नॉट मेक हर लेस स्ट्रोंगर, है ना। यस। तो वो चीज है। और मतलब आप, मैं कह रही हूँ कि चलो ठीक है आपने 2 थप्पड़ जड़ दिए, वो आपको 4 थप्पड़ जड़ेंगी, तो आप बताओ क्राउड में कौन आएगा आपके साथ थप्पड़ खाने, उनको थप्पड़ मारने? यू डोंट नो ना, क्राउड की सिचुएशन स्पेशली पब्लिक प्लेस में नहीं पता होती कि आपको कौन सपोर्ट करेगा कौन नहीं करेगा। या तो ऐसा हो कि भाई तुम सब लोग गैंग अप हो जाओ एक साथ, है ना, कि सब लोगों का एक ही है कि भाई इनको तो आज पीटना है, तो वो भी चीज पॉसिबल नहीं है ना। बट हाँ ये है कि भाई माइनर्स के केस में देखो यार, अगर जुनैद आप भी जानते हो ये वीडियो ना, आप इमेजिन करके देख लो, अगर सिंपल एक लड़ाई वाली वीडियो होती ना, कि 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है, माइनर्स वर्सेस द वुमेन पैसेंजर्स, ये इतना आउटरीच होता ही नहीं, इट वुड हैव जस्ट बीन लाइक कि हाँ, दिल्ली मेट्रो का केस है, लड़ाई हो रही है वुमेन स्पोर्ट्स में, मेट्रो में एक ये सब दूसरे, चीजें हाँ आम है, ये चलती बहुत रहती हैं, कॉमन है ऐसे कि ऐसी हाँ चीज। हाँ। एक, कि एक दूसरे के बाल बाल खींच रहे हैं वो। पर यार कॉन्टेक्स्ट तो ये था ना मेन, कि भाई उन लोगों में हम्म। इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि दे हम्म। कैन कुछ भी बोल रहे हैं वो। हम्म। दैट वाज द मेन इशू दैट आई वांटेड टू हाईलाइट, एंड वो चीज हाईलाइट हुई, उस पर एक्शन अच्छा, लिया गया। इस इंसिडेंट के बाद सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसी भी चीज़ें आपको बताई गई सीआईएसएफ के थ्रू कि आपको इमरजेंसी बटन दबाना चाहिए था या फिर वीमेन हेल्पलाइन को कॉल करना चाहिए था, वो सब ठीक है, लेकिन जिस तरीके की वो सिचुएशन थी और जिस तरीके से आप लोग पैनिक हो गए थे, जिस तरीके के उनके शब्द थे, तो दिमाग में शायद नहीं आ पाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दाद देने वाली बात यह है कि जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड किया, चारवी जिस लड़की का आप नाम बता रही हैं पैसेंजर का, उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा दाद देने वाली बात है उनके लिए कि उन्होंने उस वक्त में इतना ज़्यादा समझदारी से फैसला लिया और उन लड़कियों का वीडियो शूट किया। अगर वो वीडियो शूट नहीं हुआ होता तो आज ये इंसिडेंट हमारे सामने नहीं आया होता, ये सारी चीज़ें नहीं आई होती, ठीक है। अब जो ये इंसिडेंट हुआ इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपके घर वाले, है ना, आपके घर वालों ने ये वीडियो देखा होगा, उनकी नज़रों में गई होगा, आपके मम्मी पापा ने इस वीडियो को देखा होगा। जी। उन्होंने आपसे इसके बाद क्या कहा या फिर उनकी मतलब क्या राय है? कुछ इस तरीके की चीज़ें आई हैं कि मेट्रो से सफ़र नहीं करना है, कुछ भी आपकी फैमिली के थ्रू क्या आया है, आपकी फैमिली की तरफ से? जी, तो देखो जैसे वीडियो लेकर के चार्ली से मैंने सबसे पहले तो अपने अकाउंट पे अपलोड किया था। तो मेरा मेन कंसर्न यही था कि जो उन्होंने लास्ट में बोला था ना, वीडियो के लास्ट में जो उन्होंने रेप थ्रेट दिया था, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती, एंड वो किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो सकती, है ना? तो एट दैट टाइम आई वाज़ लाइक कि इस चीज़ पे तो मैं एस्केलेशन करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने उसको अपने अकाउंट पे अपलोड किया, एंड मैं समझ रही थी कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस विल आई गेट, कि सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इन लोगों का या दिल्ली पुलिस का, वो मैं होंगी। आई वाज रेडी फॉर ऑल दैट। तो मेरा फर्स्ट मेन यही था कि मैं आकर के अपने फैमिली को बताऊं कि देखो ऐसे ऐसे मैटर हुआ है। तो मैं आई घर पे, मैंने बताया सब कुछ। तो ऑफ कोर्स बहुत कंसर्न थे, एंड देखो यार पेरेंट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा सेफ रहे। हुँ। तो उन्होंने बोला कि आगे से नेक्स्ट टाइम से कभी ऐसा मैटर हो, मैं तो ये मतलब मेरी मम्मी की ये राय थी कि आपको यही बोलेंगे कि आप उधर से उठ करके दूसरे कोच में चली जाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों के से दुश्मनी मोल लेने का, या उनसे रिटेलिएट करने का, क्योंकि तुम एक बोलोगे वो 2 बोलेंगे, उनका लेवल ही नहीं है ना? जो हुँ। हम उनसे मुँह लगे या कुछ करें, या फिर उन्होंने भी सेम रिकमेंड किया कि पुलिस को बताओ ये चीज़, है ना? तो सबसे पहले तो यही था, दे वर स्केयर्ड कि भाई बताओ कैसे-कैसे ये बच्ची हैं और कैसी इनकी अपब्रिंगिंग है, कहाँ से ये लोग आ रहे हैं जो उनको इतने गट्स आ गए कि इस तरह से ये बोल रहे हैं। और दूसरी बात, हाँ, उनका ये कंसर्न था कि भाई किसी ने कुछ क्यों नहीं करा?
जैसे कि आपका भी सवाल था, तो उनका भी यही था, बट देन फिर दे अंडरस्टैंड कि भाई वायलेंस से बात बिगड़ती ही, है ना? और जहाँ तक बात है कि दिल्ली मेट्रो से उसका, तो वही है कि अभी फॉर सम टाइम तो दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करना मुझे तो बड़ा ही बिल्कुल। हम्म। मतलब सेफ तो नहीं लग रहा है, बट ठीक है, इट इज़ समथिंग जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल, है ना? आपने जो कदम उठाया वो बहुत सराहनीय कदम है। तो श्रुति, मेरा अब आपसे आखिरी सवाल, जैसे मेट्रो में लड़कियां सफ़र करती हैं, इस तरीके से ट्रैवल करती हैं, डेली का ट्रैवल होता है, ऑफिस आना जाना, उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे इन चीज़ों से बचने के लिए? देखो, पहली बात तो अगर कोई इस टाइप का अजीब लोग अगर चढ़े हैं, स्पेशली अगर ये लड़कियां, या मतलब आपको दिख रहा है कि हाँ भाई कोई गलत टाइप के लोग चढ़ गए हैं, स्पेशली ऐसे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं जो स्टार्टिंग से, आप सीआईएसएफ को हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर लो कि भाई मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है, और कोच नंबर बता दो। बिटवीन 2 to 3 स्टेशन के बाद में वो लोग आ जाएंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस पर एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि भाई अपना जो भी अपने सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनको फॉलो कीजिए। जैसे कि पेपर स्प्रे वगैरह रखिए, और मतलब बी अवेयर, जैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी हो, बस आवाज़ उठानी है, ऐसा नहीं कि मतलब दब के नहीं रहना, इज़ व्हाट आई विल से। कि अगर आपको लग रहा है आप अनसेफ फील कर रहे हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ देख लिया जाएगा। आप अपना निडर रहो, ट्रैवल करो, और बस कंफर्टेबली, अगर आपको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, या किसी ने आपको कुछ गलत बोला है, आप वहाँ पे एक्शन ले सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे सिचुएशंस में इट इज़ एडवाइसेबल कि आप हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कीजिए, और या दैट्स इट। ये बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति आपका, जो भी आपने कदम उठाया, आपने इस इंसिडेंट को दुनिया के सामने लेकर आई, और आपने सारी चीज़ें बच्चियों के लिए, जो लड़कियां ट्रैवल करती हैं, उनको भी बहुत अच्छा सजेशन दिया। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वो सभी अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। बाकी और भी सारे खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ फीवर के साथ।